और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 11। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि पौधों में पत्ती प्रशोषण का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में जो है पत्ती प्रशोषण का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। यहाँ पे नमक होगा, ठीक है, यानी कि गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। नेक्स्ट है कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। ठीक है, यहाँ पे एम होगा, ठीक है, एम.एक्स. सुब्बलक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है? जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि अजंता चित्रण गुप्त काल की है। किसकी है? अजंता जो चित्रण है ये कौन सी काल की है? तो ये गुप्त काल की है। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। कितने वर्षों के बाद? यानी कुंभ का जो मेला है ये 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आपको पता होगा कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है कि नामचा बर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमाचल पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक है, नामचा बर्मा जो है ये दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक पर्वत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण जो है कौन सा वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वाला वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? तो जादू टोना के बारे में। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रीटर ने देखा था। किसने देखा था? यानी पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रीटर ने देखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। ठीक है, क्या होता है? Cu। ठीक है, नेक्स्ट है कि कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। और कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मैक संख्या यानी कि मैक नंबर का संबंध वायुयान की गति से है। किससे संबंधित है? यानी मैक संख्या जो है ये वायुयान की गति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशांबे। ठीक है दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे जो तजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। क्या है? यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश क्या है? 0 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन है? तो लाइम, सिलिका और एलुमिना है। क्या है? यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एलुमिना है। नेक्स्ट है कि सोल्डर, जिसको टांका, ठीक है, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। किसका है? सोल्जर जो है ये टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सीसा का संकेत क्या होता है?
पीबी होता है। इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन संख्या 82 होता है। क्या होता है? 82। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इंसुलिन पैंक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, द्वारा स्रावित होती है। यानी कि इंसुलिन जो है ये पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने कि एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम आता है। ठीक है दोस्तों। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है दोस्तों। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? यानी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 3 लोगों को दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ द इंडियन टीनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। यानी कि कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सैयद अहमद खान ने। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत लिखा था राष्ट्रीय गान लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान लिखा था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और प्रथम बार राष्ट्रीय गान जो है 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो वो है गैरीसेन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 जो है ये क्या करता है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? तो पानी का क्वथनांक अधिक हो जाने के कारण प्रेशर कुकर में साग जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो आशापूर्णा देवी। ठीक है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि भारत में काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुलर मिट्टी बोलते हैं, का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। ठीक है, भारत में काली मिट्टी यानी कि रेगुलर मिट्टी का जो क्षेत्र है ये मध्य भारत तक सीमित है। नेक्स्ट है कि अल्फांसो आम की एक किस्म है। किसका है? यानी कि अल्फांसो जो है ये आम की एक किस्म है। नेक्स्ट है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि हम्पी के खंडहर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हम्पी के खंडहर कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है ये अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है कि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो भैरवी है। क्या है? प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? भैरवी। नेक्स्ट है कि संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। किसने संभाला था? यानी कि संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की जो बागडोर है किसने संभाला था? तो राजा राम ने संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने, ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ठीक है, यानी कि परिश्रम के पश्चात यानी मेहनत के पश्चात मांसपेशियों में जो थकान होता है ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? यानी कि जीटी रोड का निर्माण जो है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। ठीक है, यानी कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? ये कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का सबसे सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर है। विटामिन सी का क्या है? तो आंवला है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। कहाँ है? यानी कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी जो है ये कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। ठीक है, वीनस की मूर्ति जो है ये फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि केरल में इडुक्की परियोजना है। ठीक है, कौन सा बांध है? इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? तो पेरियार नदी पर है। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि OIC का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये OIC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि माइकल फरेरा का संबंध बिलियार्ड से है। किससे संबंधित है? यानी माइकल फरेरा का जो संबंध है ये बिलियार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। किसने ली थी? यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। किससे संबंधित है? यानी कि पीली क्रांति का जो संबंध है ये खाद्य तेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल रुई, जिसको कपास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? तो वो है रुई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। यानी कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? यानी सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माता है अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, को जीतकर लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, यानी प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राधा कांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। ठीक है, राधा कांत देव जो थे ये सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जप्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जप्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। क्या किया था? यानी कि हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। याद रखिएगा कि नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नेक्स्ट है कि साकेत के रचिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? साकेत की रचिता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।